इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इब्न ज़मज़म का कुनवा गुमशुदा हुआ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से बाजियाब हुआ। कबीला जरहम के लोग मक्का में आबाद हुए थे। उनका ताल्लुक यमन से था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। मक्का के लोगों ने इस कबीले को मक्का में रहने को और आबाद होने को बर्दाश्त किया। इसकी वजह इसी रिश्ते की और ताल्लुक की थी जो कि वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की निस्बत से रखते थे। ये लोग अपनी बदउनवानियों और बेइंसाफियों की वजह से मक्का के लोगों में नापसंद किए जाने लगे। बिलाखिर मक्का के लोग कबीला जरहम के लोगों को उनके रवैये की वजह से मक्का से निकालने पर मजबूर हो गए। कबीला जरहम के यही लोग मक्का से जाते जाते ज़मज़म के कुनवे को भी बंद कर गए। इस मकसद के लिए उन्होंने हरम मुक़द्दस से बहुत सा खजाना कुनवे के ऊपर ला रखा और ऊपर से ढेरों ढेर मिट्टी डाल दी और इस तरह इब्न ज़मज़म अपना निशान खो बैठा। इस सारे अमल की दो वजूहात हो सकती थी। एक कि उन्होंने इसको इंतकामी कार्रवाई समझते हुए इब्न ज़मज़म का निशान मिटा दिया, और दूसरा उनके पास वापसी की उम्मीद के दरवाजे कहेली रही है सोचते हुए उन्होंने इब्न ज़मज़म को महफूज कर दिया कि वो वापस आएंगे और अपने हाथों से ही इब्न ज़मज़म को फिर से आबाद करेंगे। कबीला जरहम के जाने के बाद एक अरबी कबीला ने बाहिसीत अमन कबा की जगह ले ली। इस कबीले का नाम खज़ा था। ये लोग हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से थे, लेकिन उन्होंने अमन कबा की हैसियत से इब्न ज़मज़म को तलाश करने की कोशिश न की, और इस तरह कबीला खज़ा भी कबीला जरहम की तरह इस जुर्म में बराबर के शरीक रहे थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खाना कबा से बहुत लगाव था। खाना कबा की देखभाल की जिम्मेदारी और हुज्जाज किराम की खिदमत सरंजाम देने की जिम्मेदारी भी उनको विरासतन मिली थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपना ज़्यादातर वक्त खाना कबा के पास ही गुजारा करते थे और अक्सर औकात वो अपना बिस्तर हतीम में ही लगा लिया करते थे। हतीम खाना कबा की दीवार के साथ एक छोटा सा अहाता है। एक रात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हतीम के अंदर ही अपना बिस्तर लगाए महख्वाब थे कि उन्होंने देखा एक साया इनसे मुखातिब है, शीरी पानी को खोद निकालो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इससे मुखातिब हुए कि शीरी पानी क्या है, लेकिन उन्होंने देखा कि जवाब में खामोशी ही रही। जैसे ही उनकी आंख खुली तो उन्होंने अपने आप को एक रूहानी खुशी में महसूस किया। अगले दिन उन्होंने यही सोचते हुए अपना बिस्तर फिर हतीम में लगाया कि आज भी मुझे शायद इस ख्वाब की ताबीर में कोई जवाब मिले। और ऐसा ही हुआ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब नींद के हल्के से झूमके में थे कि उन्होंने फिर से आवाज़ सुनी कि कोई इनसे कह रहा है, बरकत को खोद निकालो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इनसे फिर से पूछा कि ये क्या है, लेकिन फिर इनको कोई जवाब न मिला और इस तरह दूसरी रात भी गुजर गई। तीसरी रात जब उनको कहा गया, दफन शुदा खजाने को खोद निकालो, तो उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। जैसे ही सवाल दोहराया साया फिर से गायब हो गया। चौथी रात फिर जो हुक्म मिला तो वो इन अल्फाज में था, ज़मज़म को खोद कर बाहर निकालो। तो उन्होंने सवाल किया और पूछा कि आखिर ये ज़मज़म है क्या? तो जवाब मिला, इसे खोद निकालो, तुम पछताओगे नहीं, ये विरासत है तुम्हारे जद आला की तरफ से, और फिर ये कभी खुश्क न होगा और ये हमेशा हुज्जाज किराम को सैराब करता रहेगा। और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि इसको कहाँ तलाश किया जाए? तो जवाब मिला कि ये वो जगह है जहाँ पर बहुत खून होगा, वहाँ पर कुर्बानी के जानवर ज़बह किए जाते हैं, वहाँ पर चींटियों का बल है, और वहाँ पर कौवे भी अक्सर औकात तिविंगे मारते नजर आते हैं। और कहा, दुआ मांगो साफ और शफाफ पानी की कि जो बहता हुआ तमाम हाजियों को अल्लाह के घर में सैराब करेगा। और जब सुबह नमूदार होने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना कबा का तवाफ़ मुकम्मल किया। उन्होंने 7 चक्कर लगाए और संत तरीके से तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हजर अस्वद से होते हुए खाना कबा के दरवाजे पर जा पहुँचे, और खाना कबा के दरवाजे पर कुफूर से लटके हुए फौलादी कुंडे को पकड़कर वो दुआ पड़ी जो उनको ख्वाब में सिखाई गई थी। फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि 2 परिंदे रेत में उतरे हैं, और वो परिंदे चलते हुए इस जगह पर जा रहे हैं जो यहाँ से तकरीबन 100 गज के फासले पर थी। और देखा कि लोग वहाँ पर अपनी कुर्बानी के जानवर किया करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने पहाड़ी कौवे को देखा
और वहां पर उन्होंने चींटियों के बिल को देखा और वो समझ गए कि यही वो जगह है जिसका बताया गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब 2 कुदाल ले आए। एक कुदाल अपने बेटे हारिस के हाथ में थमा दी और इस तरह इन दोनों ने मिलकर इस जगह की खुदाई शुरू कर दी। मक्का के लोगों ने इस खुदाई पर बहुत एतराज़ किया और कहा कि यह मुक़द्दस जगह है और यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी खुदाई का काम जारी रखा। बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद भी बज़ाहिर किसी कुनवे के मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। तमाम लोग जो खुदाई देखने के लिए जमा थे अपने घरों को रुखसत होने लगे तो अचानक से तीशा पत्थर पर लगी तख्ती से जा लगा। एक आवाज़ उभरी और ये वो तख्ती थी जिससे जमजम को ढांपा गया था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाए। मजमा फिर से जमा हो गया और उन्होंने देखा कि एक खजाना है जो कि कबीला जरहम ने दफन किया हुआ था। और इस तरह जमजम अल्लाह ताला ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़रिए फिर से बाजियाब कराया और जमजम ख़ानदान बनी हाशिम की तहवील में रहा, क्योंकि हुज्जाज किराम की खिदमत की जिम्मेदारी इसी ख़ानदान के ज़िम्मा थी। अगर आपको इस्लामिक हिस्ट्री की ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत शुक्रिया।